A memorable night. Question number 1. Why did Anne scream during sleep? एन फ्रैंक जो है वो क्यों इतना जोर से चिल्लाती है जब वो नींद में होती है? एन स्क्रीम्ड बिकॉज शी ड्रीम्ड दैट शी वॉज बींग फोर्सिबली टेकन अवे बाय द ग्रीन पुलिस। एन इसलिए जोर से चिल्लाती है नींद में क्योंकि उसने एक सपना देखा है, शी ड्रीम्ड, और उसने सपने में देखा है दैट शी वॉज बींग फोर्सिबली टेकन अवे बाय द ग्रीन पुलिस, और उसने सपने में ये देखा था कि फोर्सिबली उसको ग्रीन पुलिस जो है वो वहां से सीक्रेट एनेक्स में से उसको ले जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2. Why does Mr. Duzzle think that Anne is endangering their lives? Why does Mr. Duzzle think that? मिस्टर डजल को ऐसा क्यों लगता है कि एन जो है वो उनकी लाइफ को डेंजर में डाल रही है? दैट एन इज एंडेंजरिंग देयर लाइव्स. Answer is Mr. Duzzle thinks that Anne is endangering their lives by screaming because they were all hiding in the basement and her screaming would let the green police know the place of their hiding and arrest them. मिस्टर डजल को ऐसा लगता है कि एन जो है वो उसकी चीखने की आवाज से हम सबको डेंजर में डाल रही है, और उनको ऐसा इसलिए लग रहा था बिकॉज दे वर ऑल हाइडिंग इन द बेसमेंट, क्योंकि ये जितने भी लोग थे ये सब बेसमेंट में छुपे हुए थे. एंड हर स्क्रीमिंग, और एन के चीखने की आवाज वुड लेट द ग्रीन पुलिस नो, और जब वो एन फ्रैंक नींद में इतनी जोर से चीखती है तो उसकी आवाज ग्रीन पुलिस सुन सकती है, और जिसकी वजह से वो ग्रीन पुलिस को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए हैं और उनको अरेस्ट करके वहां से ले जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज मिसेस फ्रैंक ट्राई टू डू व्हेन शी हियर्स एंड स्क्रीम? व्हाट डज मिसेस फ्रैंक ट्राई टू डू? मिसेस फ्रैंक क्या करने की कोशिश करती है जब उनको एन फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है, नींद में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है? आंसर इज इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग एंड स्क्रीम her mother, Mrs. Frank, rushes into Anne's room. Immediately after hearing Anne's scream, जैसे ही एन फ्रैंक की चीखने की आवाज सुनाई देती है मिसेस फ्रैंक को, तो वो सीधे एन फ्रैंक के रूम में जाती है. पुल्स अ शॉल अराउंड हर एंड टेक्स हर इन हर्स आर्म्स, और वो अपने शॉल जो है वो एन फ्रैंक के आसपास लपेटती है, आर्म्स पे लपेटती है, और उसको हग कर लेती है बहुत अच्छे से. शी ट्राइज टू कंफर्ट हर बाय टेलिंग हर दैट इट वाज जस्ट अ ड्रीम, और वो उसको सुलाने की एन एन की जो मदर है वो एन को सुलाने की कोशिश करती है, उसको कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करती है, और उसको बताती है दैट इट वाज जस्ट अ ड्रीम, कि उसने सिर्फ एक सपना देखा है एंड देयर वाज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और जिसके लिए उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डज मिसेस फ्रैंक फील सैड एंड अपसेट? मिसेस फ्रैंक क्यों सैड और अपसेट फील करती है? मिसेस फ्रैंक फील्स सैड एंड अपसेट बिकॉज एन डज नॉट एक्सेप्ट हर बिहेवियर रूडली विथ हर. मिसेस फ्रैंक सैड और अपसेट इसलिए फील करती हैं क्योंकि एन जो है वो अपनी मदर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है, बहुत ही रूडली वो अपनी मदर के साथ बिहेव करती है. एन फ्रैंक शी रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट द ड्रीम टू हर, और एन फ्रैंक जो है वो जब उसकी मदर पूछती है कि तुमने सपने में क्या देखा, तो वो भी अपनी मदर को बताने से मना कर देती है उस सपने के बारे में. एंड डजंट इवन अलाउ हर टू सिट बिसाइड हर, और इवन एन फ्रैंक जो है वो अपनी मदर को अपने पास बैठने के लिए भी अलाउड नहीं करती है. She turns her face away when Mrs. Frank leans down to kiss her, और इवन एन फ्रैंक जो है जब उसकी मदर उसको किस करने के लिए झुकती है तो वो अपना फेस टर्न करके सो जाती है. एंड आस्क हर टू सेंड हर फादर टू हर, और अपनी मदर से बोलती है, अपनी मदर को जाने के लिए कह देती है और बोलती है कि क्या आप प्लीज फादर को मेरे पास भेज सकती हो. दैट मीन्स कि वो अपनी मदर के साथ कंफर्टेबल या अच्छा फील नहीं करती है, बहुत रूडली वो बिहेव करती है मिसेस फ्रैंक के साथ, और दैट मीन्स अपनी मदर के साथ, और वो चाहती है कि उसके फादर जो है वो उसके पास आए और उसके फादर से ही वो अपना ड्रीम शेयर करना चाहती है. इसीलिए मिसेस फ्रैंक जो है वो सैड फील करती है और अपसेट फील करती है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज एन बिहेव व्हेन मिस्टर फ्रैंक कम्स टू हर? एन फ्रैंक किस तरह से बिहेव करती है जब उसके फादर उसके पास आते हैं? When Mr. Frank comes to her, she shares her dream with him. जब मिस्टर फ्रैंक आते हैं एन के पास,
तो वो अपना सपना उनके साथ शेयर करती है। शी इज वेरी फ्रेंडली विथ हिम, वो बहुत फ्रेंडली होती है उनके साथ। एंड टेल्स हिम दैट शी हैड ड्रीम्ड दैट द ग्रीन पुलिस हैड ब्रोकन डाउन देयर डोर एंड हैड कम टू गेट देम। और वो अपने फादर को बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें ग्रीन पुलिस जो है उनको पता चल गया है कि इस बेसमेंट में कोई छुपा हुआ है, और वो डोर को तोड़ते हुए अंदर आते हैं और इनको अरेस्ट करने के लिए ले जाना चाहते हैं। शी आस्क्ड हिम टू सिट बिसाइड हर एंड आस्क्ड हिम इफ शी येल्ड टेरिबली। वो अपने फादर को अपने पास बैठने के लिए बोलती है और बोलती है कि क्या, और अपने फादर से पूछती है कि क्या वाकई में मैं बहुत ज्यादा जोर से चीखी थी। She also tells him that she loves none other than him, और वो अपने फादर को ये भी बोलती है कि मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. What does Mr. Frank say when Anne wants him to help her? What does Mr. Frank say? Mr. Frank क्या कहते हैं when Anne wants ओह शाइस्ता मैडम टेस्ट कब है? What does Mr. Frank say when Anne wants him to help her? Mr. Frank उसको क्या रिप्लाई करते हैं जब Anne उनको बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए? When Anne wants Mr. Frank to help her, he says there is little parents can do to help their children. When Anne wants Mr. Frank to help her, जब Anne बोलती है अपने फादर को कि मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ, तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत थोड़ी सी ही हेल्प कर सकते हैं बच्चों की। दे कैन ओनली सेट अ गुड एग्जाम्पल, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। पॉइंट वे बता सकते हैं बच्चों को। एंड इट इज फॉर द चिल्ड्रन टू डू द रेस्ट एंड बिल्ड देयर कैरेक्टर, और ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना कैरेक्टर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज मिस्टर फ्रैंक डू व्हेन एन फॉल्स असलीप? मिस्टर फ्रैंक क्या करते हैं जब एन सो जाती है, उसको नींद आ जाती है? व्हेन एन फॉल्स असलीप, मिस्टर फ्रैंक टर्न्स ऑफ द लाइट एंड स्टार्ट्स आउट। एन के सोने के बाद मिस्टर फ्रैंक लाइट ऑफ कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। Who is the most frightened when the war planes come? सबसे ज्यादा कौन डरा हुआ था जब war planes आ रहे थे? Petronella is the most frightened when the war planes come. Petronella सबसे ज्यादा डरा हुआ था जब war planes आ रहे थे। 9th question. What happened on the 9th November 1942? 9th November 1942 को क्या हुआ था? On 9th November 1942, the Allies landed in Africa. Allies जो थे वो अफ्रीका में लैंड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10. What would Anne like to do when she gets out of the hiding? एन क्या करना चाहती है जब वो बाहर आ जाए, हाइडिंग में से जब वो बाहर आ जाए तब एन क्या करना चाहती है? आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द हिडिंग, एन वुड लाइक टू डू व्हाट शी इज डेप्राइव्ड ऑफ। जब वो हाइडिंग से बाहर आ जाए तो एन चाहती है कि वो जो चीजें उसको बहुत ज्यादा पसंद है वो सारी चीजें करना चाहती है। शी वुड राइड अ बाइक अगेन, वो फिर से बाइक चलाना चाहती है। टू लाफ टिल हर बेली एक्स, तब तक हंसना चाहती है जब तक हंस हंस के उसका पेट नहीं दुख जाए। टू हैव न्यू क्लोथ्स, वो चाहती है कि उसके पास नए कपड़े हो। टू हैव अ हॉट टब फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग एंड प्ले इन इट फॉर आवर्स, वो चाहती है कि एक हॉट टब हो, पानी का भरा हुआ टब हो जिसमें वो घंटों तक खेलती रहे। Besides, she would like to be back in school with her friends, और इन सब के अलावा वो अपने स्कूल जाना चाहती है। Okay, so here we have completed the question answers of chapter number 8.